रख दो पैर नीचे। हाँ कटे यहाँ पे। Flag Peak, here I come. हेलो एवरीवन, डे 5 एट चिटकुल। सो आज मैं जा रहा हूँ माठी टेम्पल, जो कि चिटकुल में एक गांव के बीच में एक टेम्पल है, और उसके बारे में एक फ़न फैक्ट भी बताऊँगा वहाँ पहुँच के। माठी टेम्पल होने के बाद वहीं से मैं आगे बढ़ूँगा फ्लैग पीक के लिए। सो एक छोटा सा हाइक है, हाइक बोल सकते हो उसको आप, क्योंकि वो पीक है जो कि यहाँ चिटकुल गाँव से विजिबल है। थोड़ी स्टीप चढ़ाई है, रास्ता बना हुआ है वैसे तो, बताया था मेरे होम स्टे के ओनर ने, पर लेट्स सी। काफ़ी स्टीप लग रहा है यहाँ से, बट छोटा सा ही दिख रहा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट काफ़ी स्टीप है, यहाँ से विजिबल नहीं होगा, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता। तो टेंपल होने के बाद फ्लैग पीक करेंगे, और फ्लैग पीक से होपफुली बहुत अच्छा व्यू आएगा। यह है माठी टेंपल इन चिटकुल। टेंपल का रास्ता ऐसे भाई जी, टेंपल का रास्ता। आई गेस ये टेंपल की मेन एंट्री है। सो जो फन फैक्ट मैं बताने वाला था आप लोगों को इस टेंपल के बारे में, माठी टेंपल के बारे में, वो ये है कि जो लव आजकल मूवी है, पुरानी वाली नहीं, नई वाली, जो जिसमें सारा अली खान और कार्तिक आर्यन है, वो यहाँ पे शूट हुई थी, जिसका ये सॉन्ग ओ मेहरमा क्या मिला यूं जुदा हो के बता, वो एग्जैक्टली यहाँ पे शूट हुआ है, जहाँ पे कार्तिक आर्यन लोकल्स के साथ फोक डांस करते हैं इस टेंपल में। सो या नॉट सो मेमोरेबल मूवी, बट या इम्तियाज़ अली इज़ फेमस फॉर शूटिंग at some of the most beautiful locations in India and abroad. So this is one such location where he shot for his movie Love Aajkal. Yep. अब मैं जा रहा हूँ बुद्धा मोनेस्ट्री चिटकुल में।
चिटकुल। सो बौद्ध मंदिर के बाद अब मैं आगे बढ़ गया हूँ फ्लैग पीक की तरफ। यहाँ से काफ़ी स्टीप लग रहा है तो केयरफुल होना पड़ेगा। हालांकि लोकल्स ने मेरे को बताया है कि रास्ता पूरा बना हुआ है और मैं खुद से कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट टू श्योर क्योंकि मैं ऑलरेडी चाका ट्रैक में एक बार कंफ्यूज हो चुका हूँ ट्रेल को लेकर, क्योंकि वहाँ पे ट्रेल थी नहीं, बट यहाँ पे जंगल्स नहीं है एंड मुझे लग रहा है शायद मैं किसी तरह पहुँच जाऊँगा ऊपर। तो या होपफुली मैं फ्लैग पीक पहुँच के आप लोगों को दिखाऊँगा वहाँ से चिटकुल वैली का व्यू। इस तरह का कुछ रास्ता है, काफ़ी पथरीला। वो नीचे बुद्ध मंदिर, ये चिटकुल वैली। काफ़ी सारे पाइन ट्रीज़ हैं, फिर ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, बट वैली के ऑपोजिट साइड आप देखोगे तो पूरा बैरन माउंटेन है, कोई भी पेड़ नहीं है, पूरा सूखा हुआ पहाड़ है और एकदम डिफरेंट सीनरी देखने को मिल रही है। सो ये भी अपने आप में एक अद्भुत जगह है जहाँ पे दोनों तरह के लैंडस्केप्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे स्नो कैप माउंटेन्स विद ग्रीनरी है, विद पाइन ट्रीज़ हैं, एंड दूसरी तरफ बैरन माउंटेन्स है। Valley, and this is India's last village, Chitkul. यहाँ से 25 मीटर के आसपास है फ्लैग पीक। ये हमारे अनूप नेगी भैया हमारे साथ आए हैं क्योंकि मुझे रास्ता और ट्रेल बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए अनूप भैया को लेके आया हूँ। और बहुत गजब व्यू चिटकुल वैली का, इससे बेटर व्यू चिटकुल वैली का कहीं से नहीं मिल सकता। चलो चलते हैं फ्लैग पीक की तरफ बढ़ते हैं। चिटकुल वैली से दिखता है फ्लैग पीक तो लगता है बहुत आसान है, लेकिन भाई साहब इतना इजी नहीं है फ्लैग पीक। ये बोल्डर सेक्शन है सारा, वो सामने हमारा तिरंगा। बहुत ही केयरफुल होकर चलना पड़ेगा बोल्डर्स के ऊपर से
एक गलती और पैर अंदर। सही आ रहा हूँ भैया मैं? फ्लैग पीक मेरे कुछ 5 मीटर पे है। फ्लैग पीक। ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, इनके ऊपर से होते हुए फ्लैग पीक तक पहुंच रहा हूँ। हाँ कट है यहाँ पे। Flag Peak, here I come. हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। वो नीचे चिटकुल का व्यू। क्या बोलते हैं इसको? ठोला डांग। वो सामने जो सबसे ऊंची पीक है वो है ठोला डांग। इंडिया, ये हिमाचल में पड़ता है? हाँ हिमाचल में। इसके बाद तिब्बत है? नहीं, इसके काफी इसके और भी आगे अभी इंडिया ही है। 30-40 किलोमीटर बाद बॉर्डर है। सो गाइस फाइनली फ्लैग पीक कंप्लीट करके नीचे आ चुके हैं। तो आपको गाइड के साथ ही ये ट्रैक करना चाहिए, बिना गाइड के आपको ये ट्रैक नहीं करना चाहिए। सो डिफ़िकल्ट था बट फाइनली हमने कर लिया एंड आई एम फीलिंग रियली हैप्पी कि आई हैव डन इट। वो टॉप पे फ्लैग पीक और ये हैं हमारे अनूप नेगी भैया। भैया आपकी कैंप का कुछ नाम भी है क्या? द चिटकुल कैंप एंड एडवेंचर। द चिटकुल कैंप एंड एडवेंचर। तो आप अनूप नेगी भैया को कांटेक्ट कर सकते हो। इनके साथ आप फ्लैग पीक ज़रूर करना, बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं ये पूरे चिटकुल में कैंपिंग, ट्रैकिंग। और अगर आपको इन जनरल को और भी जगह घूमनी है चिटकुल में या फिर किन्नौर में कहीं पे भी, तो आप अनूप नेगी भाई को बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और आप उनको वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज फ्लैग पीक ट्रैक कंप्लीट करने के बाद अब मैं चल पड़ा हूँ ITBP चेक पोस्ट के पास, जो लास्ट पॉइंट है जिसके बाद सिविलियंस को जाना अलाउड नहीं है। और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वापस भी 3 किलोमीटर पैदल आना है। तो यस चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको चिटकुल से ITBP फर्स्ट चेक पोस्ट का रास्ता। तो गाइस ये पूरा रास्ता जो मेन रोड है जहाँ से नॉर्मल व्हीकल्स भी जाते हैं ITBP चेक पोस्ट तक, वही फॉलो करके जाना है मुझको। सामने चिटकुल वैली है, ये आपके राइट हैंड साइड पे बसपा रिवर है। सो वो जो सामने आपको
ग्रीन रूफटॉप वाले हाउसेस दिख रहे हैं, वही है ITBP का चेक पोस्ट। एंड उसके बियॉन्ड कोई भी सिविलियन नहीं जा सकता। सो गाइज, ITBP फर्स्ट चेक पॉइंट चिटकुल तक गया मैं, बट मैंने वीडियो वहाँ पे शूट नहीं करी क्योंकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। जैसा कि इन रॉक्स पे भी आप पढ़ सकते हो, फोटोग्राफी नॉट अलाउड। इसलिए मैं लास्ट पॉइंट तक तो गया था, बट वहाँ पे जाके अनफॉर्चुनेटली मैं कोई फ़ोटो या वीडियो शूट नहीं कर पाया। सो बेसिकली कुछ नहीं है, उन्होंने एक बैरियर सा लगा रखा है, बैरिकेडिंग कर रखी है, बियॉन्ड विच यू कैन नॉट गो। और उसके बाद में ITBP जो पर्सनल्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो मैं किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी करना नहीं चाहता था वहाँ पे क्योंकि वो अलाउड नहीं था, एंड इसलिए कोई भी वीडियो शूट नहीं करी है। अभी वापस जा रहा हूँ चिटकुल। अगेन 3 किलोमीटर कवर किया था, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा मुझे 3 किलोमीटर यहाँ पे आने में। बहुत सीधा सीधा सा रास्ता है, बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है, कोई भी स्टीप सेक्शन नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। वापस 3 किलोमीटर जाना है अब, ऐसे ही पैदल चलते चलते, वैली एंजॉय करते करते। तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यहाँ पे गाड़ी से ही आना चाहिए। आप चिटकुल विलेज से ITBP फर्स्ट चेक पोस्ट तक ट्रैक करके पैदल पैदल आ सकते हो। चिटकुल में याक, हाँ